तो अगली खबर की तरफ हम बात करेंगे और बात है सड़क पर मंत्री। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह की, जो सड़क पर उतरे हैं। सड़क पर उतरने का मतलब ये मत समझिएगा कि सड़क पर है, वो सड़क पर आए हैं, बहुत दिनों बाद आए हैं और सड़क पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा कि सीधी में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 55 के लगभग लोग मारे गए। 53 की पुष्टि सरकार की तरफ से की गई है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने वहां पर एक्शन लिया, कई लोगों को नाप दिया और यह भी कहा कि अब ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते रहते और अब खुद विभाग के मंत्री पहुंचे। आप देखिए, बस में मंत्री कम होते हैं, इसी गाड़ियों में होते हैं, लेकिन यहां बस में सवार हो गए गोविंद राजपूत, मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री, और लोगों से मिले हैं, चर्चा की। उनके साथ परिवहन के जो विभाग के अफसर हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिएगा, ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है, बड़ी कार्रवाई की गई है। और आमिर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। आमिर, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है और मंत्री ने क्या कहा ये भी सुनवाइएगा। मैं आप उसके पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई क्या चलती रहेगी या सिर्फ एक आध दो दिन की दिखावा भर रह जाएगा? देखिए, जिस तरह से सीधी में एक सड़क दुर्घटना देखने को मिली जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, इस पूरे मामले को लेकर सरकार एक्शन में नजर आ रही है। क्योंकि कल खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी पहुंचे थे और वहां पर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, मृतकों को श्रद्धांजलि दी, उनके परिवारों को ढांढस बांधा। उसके साथ में कलेक्ट्रेट में रात को बैठक की जिसमें अधिकारियों पर जो है एक सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। दोषी अधिकारियों को बिल्कुल उन पर कार्रवाई की गई है। वहां के जो आरटीओ थे उनको निलंबित कर दिया है। आरटीसी के अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है। सरकार की सख्ती का असर जो है राजधानी भोपाल में भी देखने को मिला, जहां मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जो है सड़कों पर उतरे, पूरा परिवहन अमला साथ लेकर पहुंचे और परिवहन के अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर उन्होंने गाड़ियों का निरीक्षण किया। जहां पर कमियां पाई गई, अनियमितताएं पाई गई, उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई है। खास बात यह देखने को मिली, करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को चेकिंग की गई थी। वहां पर कई गाड़ियों के दस्तावेज जो थे वो अधूरे पाए गए, कई गाड़ियों के फिटनेस नहीं थे, कई के बीमा नहीं थे। खास बात यह है कि जो इमरजेंसी डोर गाड़ियों में होता है वो कई जगहों पर बहुत खराब स्थिति में पाया गया, रस्सियों से बंधा पाया गया। कई जगह के इमरजेंसी डोर की जगह पर सीट लगा रखी थी बस चालकों ने, कई जगहों पर जो था कि फास्टेड बॉक्स नहीं था, कई जगह ये भी देखने को मिला कि आमिर ये माना जाए कि यदि इस तरह की जांच करना, इस तरह देखना है, जो लापरवाही खुद मंत्री जी को मिली, आपने देखा अपनी आंखों से, हमारे कैमरे ने शूट किया उसको, तो क्या ये माना जाए कि इसके लिए इंतजार करें हम कि एक ऐसा हादसा हो फिर हम दिखाएं कि इतनी बड़ी लापरवाहियां बसों में चल रही थी? क्या पहले अफसरों को नहीं दिखता या अफसर ये भूल जाते हैं कि बसें चलती रहे और हमारा काम बनता रहे? देखिए, जाहिर है जब आज से ये अभियान, सघन चेकिंग अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, भोपाल से इसकी शुरुआत हुई है, तो करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को यहाँ चेक किया गया, जिसमें 8 गाड़ियों में भारी अनियमितताएं पाई गई थी जिनको जब्त भी किया गया है। उनके फिटनेस निरस्त करने के आदेश तत्काल परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को दिए हैं। लेकिन जरूर सवाल खड़े होते हैं कि इतनी भारी गाड़ियों में अनियमितताएं पाई जा रही थी, ओवरलोडिंग गाड़ियां थी, कईयों के इमरजेंसी गेट बंद थे। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो निरीक्षण का उड़नदस्ता होता है परिवहन विभाग का, आरटीओ का, स्थानीय स्तर पर जांच करता है, वो आखिर इनकी नजर से कैसे बच गया? और ऐसी अनियमितता भरी गाड़ियां तब सामने आई जब मंत्री खुद मोर्चे संभाल के सड़कों पर उतरे नजर आए। अगर मंत्री नहीं आते या फिर ऐसी सघन चेकिंग अभियान मध्य प्रदेश में नहीं होता तो ये गाड़ियां ऐसी ही चलती होती और एक हादसे को न्योता देती नजर आती। लेकिन जिस तरह से आज ये कार्रवाई हुई है, जरूर इस पे दावा किया जा रहा है मंत्री और विभागीय अधिकारियों की ओर से कि यह सघन चेकिंग लगातार जारी रहेगी और मध्य प्रदेश में ऐसी सघन चेकिंग लगातार जारी रखेंगे और जो भी अनियमितताएं सामने आएंगी उन पर खिलाफ में कार्रवाई बस संचालकों के खिलाफ भी की जाएंगी, वाहन चालकों के खिलाफ भी मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि इस वक्त सुनवाएं कि आखिर मंत्री ने कहा क्या था जब आपकी बात हो रही थी। तो ये भी आपको सुनवाएंगे कि आखिर जब मंत्री बस में सवार हुए तो वहां क्या दिखाई दिया। आमिर ने जायजा लिया था, ये भी आप देखिएगा और समझेंगे कि आखिर वहां था क्या, स्पॉट पर क्या चीजें दिखाई दे रही थी। आमिर ने जायजा लिया था साथ मंत्री के और समझा था कि आखिर है क्या वहां, तो इस पार्ट की चीजें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं। आमिर, अपनी बात पूरी कीजिए। तो देखिए, जाहिर है कि अगर ऐसी आज जब मंत्री खुद सड़क पर उतरे हैं, अनियमितताएं उनके सामने आई है, लेकिन सवाल यही उठता है कि जो उड़नदस्ता था वो पहले से क्या कुछ काम कर रहा था? वहां के अधिकारी कर्मचारी परिवहन विभाग की क्या गाड़ियों की चेकिंग करते हैं? जो ये गाड़ियां इनकी नजर से बच गई, जो आज मंत्री की नजर के सामने आई हैं, जाहिर है कि ये हादसे को न्योता दे रही थी। लेकिन जिस तरह से सख्त कार्रवाई करने को लेकर दावा किया जा रहा है मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री का कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और आगे भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेगी।
लेकिन अब देखना यही होगा कि मध्य प्रदेश सरकार की सख्ती का कितना असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, खासकर सड़कों पर इसका कितना अमल होगा, क्योंकि कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जो बहुत मॉडल कंडीशन में देखने को मिल रही हैं, या यूं कहें कि कबाड़ा कंडीशन में जो है बसें आज भी सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि सीधी के पास बांधवगढ़ में ये एक हादसा देखने को मिला जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ऐसी कब तक हम हादसे को देखते नहीं, रहेंगे? लेकिन आमिर, जब आपने नहीं... देखा होगा, बसें देख रहे थे आप, तो वो ड्राइवर, वो कंडक्टर, हालांकि होगा वही कि फिर ड्राइवर कंडक्टर बेचारों पर कार्रवाई होगी, बड़े जो लोग हैं मालिक वो आएंगे और फिर कैसे बच जाएंगे। सवाल यह है कि मंत्री जी ने बहुत गंभीरता से इस मामले को लिया, उससे पहले मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया, लेकिन क्या हर खबर को लेकर, हर ऐसी कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री को सड़क पर आना पड़ेगा? हाँ, देखिए सवाल तो यही है कि जब मध्य प्रदेश सरकार की, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की सीधी में और उसमें वहां दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की, उसके बाद मध्य प्रदेश में ये परिवहन की सघन चेकिंग अभियान शुरू हुआ। अगर ऐसा हर माह, हर सप्ताह इस तरह के सघन चेकिंग चलती रहे, चौक चौराहों पर चेकिंग पॉइंट जिस तरह से लगे होते हैं उसमें वाहनों की चेकिंग हो, बड़े वाहनों की भी चेकिंग हो सके, बसें जिसमें अनियमितताएं हैं, खासकर दस्तावेजों की कमी हो, चाहे वो फिटनेस। लेकिन सवाल ये भी है कि जिन गाड़ियों में 2 दरवाजे नहीं होंगे, फिटनेस नहीं होगा, ऐसा नियम है, लेकिन कई जगह देखने को मिला कि एक ही गाड़ी, एक बस के अंदर एक ही गेट है, तब भी फिटनेस था। तो सवाल यही है कि फिटनेस हो कैसे गया? इमरजेंसी डोर बंद है, खुला नहीं है, फिर भी फिटनेस हो गया। लेकिन ये कमियां जो है वो ऊपर स्तर तक जरूर देखने को मिली है। लेकिन अब देखना यही होगा कि जिस तरह से परिवहन मंत्री खुद सड़क पर उतरे हैं, खुद ने ये माना जरूर है कि कमियां बहुत सी गाड़ियों में पाई गई हैं। जितनी गाड़ियां चेक करी, ज्यादातर गाड़ियों में कमी पाई है, अनियमितताएं पाई हैं। 8 गाड़ियों को जब्त किया है, उनके खिलाफ में उनके जो फिटनेस है उनको भी निरस्त करने के आदेश दिए हैं। लेकिन अब ये कार्रवाई कब तक चलेगी और ऐसी कितनी गाड़ियों पर कार्रवाई और होगी, ये जरूर देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि इस कार्रवाई का आगे कितना असर दिखेगा, या ऐसा ना हो कि एक सड़क पर कार्रवाई चल रही हो, दूसरी सड़क से लोग शॉर्टकट अपनाकर वहां से निकल रहे हों, और ऐसी का जो है सड़क, ऐसी जो हादसों को न्योता देने वाली बसें हैं वो सड़कों पर निरंतर दौड़ती रहें। चाहे वो इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि जो बड़े रसूखदार लोग हैं उनकी ये बसें चलती हैं, जिसका ये नतीजा होता है कि बाद में ये गाड़ियां बिना किसी बड़ी कार्रवाई को देखे हुए छूट जाती हैं, या फिर बाद में फिर ऐसे ही सड़कों पर दौड़ती रहती हैं। जी चलिए, तो आमिर, निश्चित रूप से हमें यही चलिए, मेरे साथ इस वक्त सीधे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका गोविंद जी। लेकिन क्या कहेंगे, आज जो बड़ी आपने कार्रवाई की है, कितनी ऐसी बसें हैं जो देखने को मिली, और क्या ऐसा लगता है कि आप लोग के निर्देश के बाद भी अफसर नहीं देख पाते? आज जो कार्रवाई हुई है ये आज तक ये नहीं रुकेगी, ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। कोई भी गाड़ी में अगर कोई भी कमी पाई जाएगी तो जी, अगर मालिक की गलती है तो उसका परमिट निरस्त किया जाएगा। अधिकारी की गलती मिलेगी तो अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी, किसी के लिए बख्शा नहीं जाएगा। हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट विभाग में और हमारे वाहनों में यात्री सुरक्षित रहें और सकुशल अपने घर की पहुंचे, ये हमारी व्यवस्था करना हमारा काम है। आज कितनी बसें आपको देखने को मिली? आप लगातार कई जगह गए हैं, हमारे संवाददाता भी आपके साथ थे। कितनी ऐसी बसें हैं जो उल्लंघन कर रही थी, जो निश्चित किए गए मापदंड उसके? उतनी चेक की है बसों में, कुछ बसें ठीक पाई गई, कुछ ऐसी थी जिनमें फिटनेस वगैरह की कमी थी, या कुछ में छोटी मोटी कमी थी, फास्ट एड बॉक्स नहीं था, या फायर की डेट एक्सपायर हो चुकी थी, या इमरजेंसी गेट बना हुआ था, उन पर कार्रवाई करने में कहा गया है। सभी बसें थानों में भेज दी गई है और वहाँ उनकी कार्रवाई जारी है। कई जगह से आज तस्वीरें सामने आई है, जैसे मुरैना से तस्वीरें आई कि बसों पर 120 के लगभग लोग बैठे हुए थे। क्या इस तरह भी आपने निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि एक घटना तो हो चुकी है? बोला गया है जी, मुरैना वाली बस जो मैंने अखबार में देखी है सुबह, बस पर कार्रवाई करने को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कहा है, और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने तत्काल प्रभाव से उस बस को जब्त कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ये थे मध्य प्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री, जो लगातार कार्रवाई की बात कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि एक दिन का नहीं है, लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी, और जो लोग घर से निकलते हैं वो सुरक्षित यात्रा करें और सुरक्षित वापस पहुंचे, ऐसी सरकार की मंशा है। लेकिन ये मंशा कितनी कामयाब होगी, नजर इस पर भी हमारी रहेगी। सड़क पर मंत्री, इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर।